इनका ही जनता भी परेशान है। अब आयुक्त साहब है, कमिश्नर साहब इसमें क्या कुछ कार्यवाही करते हैं, कब तक अतिक्रमण टूटता है, ये सबसे बड़ी चीज है। क्योंकि नमस्कार, मेरा नाम है सागर, आप देखना शुरू कर चुके हैं इस वक्त। आज भिलाई में पंसिल नगर के स्वास्तिक कॉलोनी में मौजूद हूँ, जहां पर आपको ये चमचमाती क्लीन रोड दिख रही होगी, लेकिन ये रोड आगे आके कैसे अतिक्रमण वाले का शिकार हो जाती है ये आपको देखने को मिल रहा होगा। इनका विनोद कुमार नाम बताया जा रहा है, जिस घर मालिक ने इस रोड को कब्जा कर लिया ये बता के कि सामने हमारे घर के मंदिर है। अब मंदिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, घर कहाँ है और मंदिर कहाँ है। और नक्शे में आपको साफ तौर पे देखने को मिल रहा होगा कि 20 फीट की सड़क जो नक्शे में दिखाई जा रही है वो आज इस अतिक्रमण का हिस्सा बन चुकी है, इस विनोद कुमार जी के घर का हिस्सा बन चुकी है। और ये हिस्सा बनने का एक और कारण आपको बताऊंगा, शायद आपकी हंसी छूट जाए, कि आप जो ये छोटे छोटे बकरी और जानवर देख रहे होंगे, यहाँ पर इस बकरी को पालन करने के लिए वो सीट करके कब्जाधारी ने सीट डाल के दीवारें चला दी और आने जाने के लिए सीधा सीधा रोड बंद कर दिया। अब ये आप देखिए कितना बड़ा यहाँ पर घोटाला चल रहा है। लेकिन ये सारी चीजें निगम प्रशासन को नहीं दिखेगी, कमिश्नर साहब को नहीं दिखने वाली, क्योंकि अतिक्रमण में कार्यवाही वो करते हैं लेकिन उनके मामले संज्ञान में नहीं आ पाते। जब संज्ञान में कब आएंगे, जब आप और हमारे जैसे आम जनता 100 बार उनके आसपास अधिकारी ऑफिस के चक्कर लगाएंगे, तब जाके उनके मामले संज्ञान में आएंगे। वो भी ले दे के अगर हो गया कार्यवाही तो राम भरोसे है, नहीं तो कुछ नहीं हो पाता है। वही चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ। इतने बड़ी जगह को यहाँ कब्जा कर लिया गया ये बता के कि सामने प्लॉट है। अब ये रोड में अब 20 फीट की रोड यहाँ से आते हुई दिख रही है, साफ साफ जो जनता यहाँ पे खड़ी हुई है वो भी बता रहे हैं। और नक्शे में जब दिख रहा है कि 20 फीट का रोड है, तो ये दीवारें चल कैसे गई, ये दीवारें घेराव कैसे हो गई। और जब जनता इसका विरोध कर रही है तो उनको ये चीज बताया जाता है कि निगम में हमारी सरकार है, आप लोग अधिकारियों तक क्या करने जाओगे, मैं हिंदू मुस्लिम विवाद करा दूंगा, ऐसी ऐसी बातें इनके द्वारा बताई जा रही है हाल फिलहाल में। लेकिन जानकारी लेंगे मोहल्ले वालों से कि वाकई में क्या सत्यता है, किस आधार पे इस जगह को घेरा गया है। पूरे मोहल्ले वाले काफी नाराज है, क्योंकि इस रोड से, जिस रोड से भी आपको देख रहे होंगे स्क्रीन पे, इस पर दिखा दीजिए, यहाँ से एम्बुलेंस आने तक की एक गाड़ी की जगह नहीं है। अब आप सोचिए कि आनंद फानन में अगर आपको इमरजेंसी पड़ गई या किसी घर वाले को कोई तकलीफ हो गया तो आदमी जाएगा कहाँ। परेशान जनता आज यहाँ पे खड़ी हुई है। यहाँ से 20 फीट की रोड यहाँ से मिल के आती और ये नाले के हिस्से को छोड़ा जाता, और ये लगभग यहाँ कॉर्नर के दीवार से, इस दीवार से यहाँ तक का ये रोड होना है, वो नक्शे में साफ तौर पे दिख रहा है। लेकिन इस अतिक्रमण को पहले धीरे से छोटा दीवार चलाया गया, उसके बाद ये कब्जाधारी ने पूरा कब्जा कर लिया। अब आम जनता जो यहाँ परेशान है, मोहल्ले वाले, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या हुआ है, कब से ये सब चीज चल रहा है, बताइए आप लोग। 2-2.5 साल हो चुका है ये होके। अच्छा। और हम लोग को अभी तक तो ये पीछे लाइन में प्लॉट में रास्ता था तो हम लोग चले जाते थे, लेकिन अब हमारे पास जाने की कोई सुविधा नहीं है, बहुत दिक्कत हो रही है। मेन ये अंकल, आइए ना अंकल, इनका ही
घर है ये जब नहीं थे तब ये कुछ अतिक्रमण कुछ हुआ है, हम लोग को नहीं था उसके बारे में नॉलेज, लेकिन जब से हम लोग को ये गाड़ी टर्निंग वर्निंग में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। आज पेशी थी, बुलाया गया था, लेकिन ये भैया नहीं आए करके बोले जमीन का विवाद से एसडीएम ने नोटिस भेजा था, दोनों को बुलाए थे लेकिन वो नहीं आए। क्या कुछ हुआ था अंकल? क्या मतलब आप लोग को पता है, स्पष्टी है आप लोग की, ये रोड है? हाँ, ये स्पष्टी रोड है, हमारे कागज में पूरा रोड दिखाया है, नक्शा में भी है, नक्शे में भी है। और जब वो जमीन वाला जमीन बेचा था तो बता के बेचा था कि ये रोड है करके, जो नक्शे में भी दिख रहा है। नक्शे में भी दिख रहा है। उसके बावजूद वो अपना लिखित भी दिया है जमीन वाला कि ये रोड है 15 फीट का, छोड़ा गया है पूरा। तो इनका क्या कहना है? जो ये बोलता है कि मेरा निजी जमीन है। अच्छा, स्वयं का है बता हाँ। रहे हैं। और क्यों हटा नहीं रहे ये विरोध करने के बावजूद भी? अभी तो मैं हटाऊंगा नहीं बोलता है, और कुछ ज्यादा बात करूंगा तो मंदिर का कुछ विवाद? हाँ, मंदिर का विवाद बता दे रहा है, हिंदू मुस्लिम करा दूंगा बोल रहा है। अच्छा, मंदिर का विवाद करा दूंगा, जबकि हाँ। मंदिर तो अंदर है। मंदिर अंदर है, और मंदिर के लिए हम लोग कोई कुछ नहीं, कोई objection हम सब लोग रोज आते हैं मंदिर से किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम वाला विवाद ना करे तो ज्यादा अच्छा। हमको जाने की सुविधा बिल्कुल नहीं हो रही है, प्रॉब्लम हो रही, बच्चे गिर रहे, लेडीज गाड़ियां उतने अच्छे से नहीं चला पाती, सब लोग टर्निंग पॉइंट में कितनी प्रॉब्लम आ रही है, सब कुछ रेत वेत सामान पूरा डरा पड़ा हुआ है, कैसे जाएंगे हम लोग? तो ये चीज हमको अगर मिल जाएगी, ये अगर बंद भी हुआ तो हम यहाँ से जा सकते हैं, बस रोड ही चाहिए हमको। उनके मंदिर से या इन दीवालों से हमको कोई दिक्कत नहीं है। मंदिर तो सारी लेडीज हर रोज मंदिर जाती है इधर रोड हट जाए, मतलब जो अतिक्रमण है, जो एक्स्ट्रा है ना वो ये हमारे सर है जो है, ये तो पूरा रोड नाली के ऊपर बना के देने को तैयार है। थोड़ा सा बड़ा रहेगा तो बड़ी गाड़ियां निकल जाएंगी ना, सही बात। 4 चक्कर निकलने के लिए सुविधा चाहिए। हम लोग चल के तो जैसे भी जा सकते हैं छोटे, लेकिन 4 चक्कर वाले तो सभी के पास 4 चक्का है, तो कहाँ जाएंगे सब? बात नहीं करते आप? वो कोई रीजन नहीं दे रहे अपना, वो बहुत शांत है, अभी तक हमारे से फेस टू फेस बात ही नहीं हुई उनकी। अच्छा। अभी जब हम लोग एसडीएम ऑफिस गए हैं उसके बाद में नोटिस आया है, वो बाहर ही नहीं आ रहे। पटवारी मैम आई थी, कितने लोग आए थे, वो बाहर ही नहीं आए। आप नाप लो बोले, नापने के बाद पता चला कि एक्स्ट्रा जमीन है, तो एक्स्ट्रा जमीन है तो बन सकता है, आप चले जाओ, नोटिस आएगी तो स्टार्ट करेंगे। लेकिन उन्होंने आवेदन डाल दिया। वो भैया से, उनके परिवार से हम लोगों को किसी को, हम लोग रोज मिलते हैं, रोज बात करते हैं, बट इस बारे में कोई बात नहीं होती। वो लोग कोई कुछ बात नहीं बोलते। हमारे साथ पार्षद पति भी मौजूद है, उनसे जानकारी लेंगे। भैया, कब से कितने समय से ये सारा चीज हो रहा है और आपको कब पता चल पाया? ये विगत 3 वर्षों से हमको ये ज्ञात है कि ये एक्चुअली ये जो नाला जो है 292 खसरा में है, ये 4 मीटर का नाला है, जिस पर 1 मीटर नाला हमने निर्माण किया है और 3 मीटर शासकीय भूमि छुटा हुआ है। उसके लगा हुआ जो जमीन है, जो जमीन मालिक है संजू जैन जी, उन्होंने जो जमीन खरीदे उनसे, उनको लिख के दिया है या निगम को लिख के दिया है, उसका अपने पास चिट्ठी भी है कि ये मैं बचत जमीन जो है रोड के लिए निगम को दान में देता हूँ। उसके बावजूद भी जो विनोद जी है, उनको बार बार मोहल्ले वालों ने आग्रह किया कि भाई हमारे पास कोई एक्स्ट्रा रोड नहीं है तो हमको रोड दे दिया जाए। तो उनकी आग्रह को ठुकराते हुए वो अतिक्रमण करके रखे हैं। जो जनता जो इस मांग को लेके बहुत काफी दिन से उग्र है, और इसको मैं समझता हूँ कि जनता के हित में सोचना चाहिए, अतिक्रमण हटना चाहिए। जो जनता मांगती है उसको तो हमको ध्यान पर देना चाहिए, जबकि उसमें क्योंकि आने जाने में पेपर जो दर्शाता है, हम पेपर के अनुसार बात करते हैं, रेवेन्यू तो पेपर के अनुसार चलता है। और आज शायद पेशी था, इनको भी जाना था और गुलाम फारूक जी को भी जाना था, जो लगा हुआ जमीन जो खरीदे हैं, जिनका घर है। तो जैसे बताते हैं, मैं तो अभी मेरे को पता चला कि दोनों, गुलाम फारूक जी तो गए थे लेकिन विनोद जी नहीं गए थे, आवेदक नहीं गए थे। नहीं, मैं भी जाके आया हूँ जी। क्या आप ही विनोद है भैया? किस कारण से अतिक्रमण करके रखे हैं भैया? अतिक्रमण ऐसा है, पहली बात है अवैध प्लाटिंग में थी, संजू जैन अवैध प्लाटिंग का बात नहीं है, अतिक्रमण क्यों कर बात मैं स्टोरी वहीं से चालू करूंगा, जी, है ना, वहीं चालू करूँ। उस जगह पे मेरा सामने रोड है, ठीक है। कहाँ पे रोड है? ये जो रोड आपका होगा कि मोहल्ले वाले का होगा? मेरा रोड है, मेरा अपना प्लॉट जैसे जगह छोड़ा था मैंने उसको। कितना फीट छोड़े थे? 15 फीट। 15 फीट आप छोड़े थे? हाँ, 15 फीट। हाँ, पर्सनल छोड़े। तो आते हुए 20 फीट का रोड कहाँ चले गए फिर, जो नक्शे में दर्शाया गया है? यही तो पुरसा प्रशासन से कि नाला छोटा कैसे हो गया? नाला 4 फीट का बता रहे, 4 फीट का नाला तो पूछो ना, तेरे पार्षद मीटर बता तो रहे। नाला तो बहुत बड़ा था। हाँ। नाला तो बहुत बड़ा नाला था। कितना बड़ा था भैया? उसमें पुरानी कार्ड निकालूंगा तो 20 फीट 40 फीट नाला था भैया। आपका बात भी सहमत है, पब्लिक जो कह रही है, जो नक्शे में मैं पब्लिक के साथ हूँ, मैं पब्लिक के साथ में हूँ, जो नक्शे में दर्शाया गया है उस चीज को मैं पूछ रहा हूँ। मैं पब्लिक के साथ में हूँ जी। अगर मैं गलत हूँ जांच करा लो, हट जाएगा। अगर मैं गलत हूँ
है ना। मैं अगर गलत हूँ, जान हट जाएगा, है ना। अगर मैं गलत हूँ, मैं इनके साथ हूँ, मैं रास्ता रोक किसी को नुकसान नहीं करना चाहता हूँ। अगर मैं गलत हूँ, अच्छे जांच होगा, आयोग जो भी जांच आयोग बैठेगा, जो भी बैठेगा कलेक्टर लेवल से, गलत होगा हट जाऊंगा, कोई दिक्कत थोड़ी है, मैं उसमें तैयार हूँ। मैं पब्लिक साथ नहीं है, मतलब नहीं, अतिक्रमण नहीं है। आप जांच करो, पूरे पेपर वर्क की जांच हो, उसमें जो स्थिति निकल के आएगी, अगर मैं गलत हूँ बिल्कुल छोड़ तो दूंगा। नक्शे में क्यों दर्शाया गया फिर 20 फीट का रोड, जब आप बोल रहे हैं आपका 15 फीट का रोड है? ये तो भैया हमने जो प्लॉट काटे थे ना, ये जब प्लॉट काटे ना, अच्छा। उस वक्त उसमें मना भी किया था संजू जैन को, जब भाई बिना मिस पूछे मत काट के ला। नहीं भैया, 45,000 रुपया ऐसे ही बता रहा हूँ, ले लेना, और रास्ता मैं नहीं छोड़ूंगा बोला। मतलब बिना मेरे पूछे क्यों प्लॉट काटे आप, और काटे तो मेरे से रास्ते यहाँ से बताए थे, रास्ता क्यों नहीं बताया? रास्ता बता देते, मैं पूछ लेते, अगर रहता नाप लेते, हटा लेता। अच्छा। मैं तो पब्लिक साथ में। अब ये बोल रहे हैं कि यहाँ अतिक्रमण नहीं है, आप लोग ये झूठा देखिए, आरोप लगा रहे हैं। देखिए आरोप झूठा या सत्य तो एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब निर्णय करेंगे। 2 बार इसका सीमांकन हो चुका है, 1 बार एसएलआर सीमांकन हो चुका है। जो खसरा और नक्शे में दर्शाया गया है वो भी मतलब आपको तहसीलदार के पास सबमिट है, उसमें साफ साफ दर्शाया गया है 292 की जो नाला है वो 4 मीटर का नाला है, जिसमें निगम ने 1 मीटर नाला बनाया है। तो बची कितनी जमीन? 3 मीटर, वो शासकीय भूमि है जो दिख रहा है। तो ये तो बोल रहे हैं 15 फीट नहीं, अब मैं उसके बाद बता रहा हूँ। उसके बाद वो 3 मीटर के बाद जो जमीन है, तो जिसके घर के सामने जो जमीन है वो उसका रोड है, वो बता रहे हैं आप, मेरे घर के सामने 15 फीट का रोड है। अच्छा, 3 मीटर छूटने के बाद जो जगह बचेगा इनका रोड है। हाँ। वैसे ही गुलाम फारूक जी के बगल वाला तो गुलाम फारूक जी का ही होगा ना, हाँ। किसी और का तो नहीं होगा। हाँ, तो आप तो दूसरे के घर से जिसका वो ये कह रहे हैं ना। तो ये निर्णय आप स्वयं अपने कैमरा से कैद कर रहे हो, तो आप खुद बता सकते हो। मेरा कहना है जनता क्या मांग रही है। देखिए, मेन मुद्दा यहाँ पर ये है कि यहाँ पर करीब 100 घर बन गए हैं, और आने वाले एक ही रोड है जिसको 17 फीट का रोड है। हम ये एकलौता रोड है जो सक्रिय 17 फीट का रोड है, जिसमें 2-2 फीट का नाली चले गई, यानी 14 फीट बची। कल को कोई दुर्घटना हो जाता है, इमरजेंसी में कोई गाड़ी आना रहता है, रात की बात बता रहा हूँ, सबकी कारें बाहर खड़े रहती। अगर कोई एम्बुलेंस भी आना रहेगा तो क्या सबको जगाते हुए आएगा? हमारे पास अगर एक्स्ट्रा एक रोड रहेगा तो क्या दिक्कत है? इमरजेंसी में सबका काम आएगा, उनका भी काम आएगा। ऐसा नहीं है, जो विरोध कर रहे हैं उनका भी काम आएगा। भाई रोड तो सबके लिए है। तो मेरा कहना यह है, जनता की मांग को सर्वोपरि मानते हुए मेरा ये कहना है कि जो सरकार शासकीय भूमि है 3 मीटर, वो छोड़ दे, हम उसमें रोड बना देते हैं। अब जो जमीन पे आप क्लेम कर रहे हो कि मेरा है, तो ठीक है, उसको आप रख लो, लेकिन जो शासकीय भूमि है उसको तो छोड़ दो। ठीक। आप बोल रहे थे कि आपके घर के सामने का 15 फीट आपका है, हाँ, ठीक है। हाँ। तो फिर इनके जो गुलाम फारूकी बता रहे, इनके घर के सामने का कैसे हो गया आपका? मेरा रास्ता यहीं से जा रहा था, ये बोलते आखिर वो जाएंगे उधरी से ना। 15 फीट आपका सामने होना चाहिए था। हाँ, हाँ। लेकिन मैं ये बगल का कैसे हो गया ये चीज? मैं ये बोल रहा हूँ कि आप मेरे प्लॉट से होकर क्यों जाओगे? कौन? ये लोग सब यहाँ क्यों? रोड कटे हो तो रोड से जाएंगे, तो रोड चलिए ठीक है, आपका कहना है कि आपके रास्ते से सामने प्लाट से मत जाए। हाँ। ये मंजूरी। हाँ। लेकिन इनके जगह में आप कैमरे में दिखाइए इनको कि इस जगह को क्यों प्लाटिंग को मतलब अवैध तरीके से घेरा गया, ये बताइए। इसलिए घेरा गया ताकि दूसरे का प्लाट के सामने, जबकि रोड की जमीन है ना इनका खसरा में ना रोड की जमीन है, जबकि उसको मना करा था। रोड का जमीन है, मैं मान लिया, आपने बोला कि आपके सामने का आप नहीं देंगे जाने। हाँ, नहीं, ठीक है। इस जगह को क्यों घेरा गया ये पूछ रहा हूं। ताकि यहाँ से जब जाते तो मेरा प्लॉट को डिस्टर्ब करते हो साथ में, मेरा भी घर वाला डिस्टर्ब, मेरे बच्चे खेलते, मेरे वहाँ भी डिस्टर्ब होता है। अच्छा, देखिए, ये बोल रहे हैं कि ये जगह जो है ये अतिक्रमण करके रखे हैं, ये बता रहे हैं ये करके रखे हैं, इसके लिए मान गई। लेकिन इनके घर के सामने जो सामने का रास्ता है, ये रास्ता इनको आप लोग को जाने के लिए नहीं दिया जाएगा, मतलब मोहल्ले वाले को नहीं दूंगा। भैया एक बात सुनिए, तो ये भी तो रोड है ना, तो वो भी तो घर का सामने का ही रोड है ना, तो हम लोग कैसे जा रहे बताइए? वो आप लोग भी ऐसा करिए कि अपने सामने वाले का क्यों नहीं देखते? हम लोग यहाँ कब से रह रहे हैं? ये भी तो रोड है, 10 साल हो गया करीब यहाँ पर। तो आप बताइए, आज तक एक मिनट आज तक हम लोग नहीं बोले इनको। हम लोग रोज मंदिर आ रहे, रोज चल फिर के सारी लेडीज जा रही, अभी तक हम लोगों ने नहीं बोला। क्यों? हमको सुविधा थी। आज तक हम लोगों ने भैया को नहीं बोला, कभी भी नहीं बोला। हम लोग मंदिर आते जाते, कभी हमको कोई इंसिस नहीं, हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व भी ये करते हैं, हम लोग इन्हीं के पास जाते हैं। आज हम लोग आए हैं, क्यों आए हैं? हमारा सब बंद हो गया, हम कहाँ जाए? हेलीकॉप्टर चॉपर रखने की कैपेसिटी सबकी नहीं होती है, वही करना पड़ेगा। हमारे पास लास्ट ऑप्शन वही बच गया। एक रोड पे हम लोग कैसे जाए? सबके पास गाड़ियां, ये बोले आप अपनी गाड़ियां बेच दो, है कहाँ जाएंगे? ये नहीं बोल सकते ना भैया। हमको कोई बोले गाड़ी हटाएगा, मेरे को इमरजेंसी, गाड़ी मेरे लिए हटा देगा आधी रात में,
मेरे को इमरजेंसी रोज ड्यूटी जाने वाला हमारे 30-40 घर है, वो जनता के साथ है, वो घर घर आके हमारी मदद करते हैं, हमारे सारे कार्ड्स बनवाते हैं, वो उनका बहुत अच्छा नेचर है। हम नहीं ये कर रहे, आज हम ये बोल रहे हैं अगर चलो हमको नॉलेज ज्यादा नहीं है पेपर पत्री का, वो एक बड़ा दिल रख के अपने, अगर मैं मान ले रही हूँ कि चलो आपका है, आप नहीं देना चाहते हो, कितनी प्रॉब्लम हो रही है भैया, आप जानते हो कि नहीं, आप तो रोज देखते हो सुबह शाम, ये अगर थोड़ी सी मिल जाएगी 4 चक्का वालों को तो क्या हम लोग रोज इसी में जाएंगे, नहीं बोल रहे, ये बंद हो गया तो यहाँ जाएंगे, ये बंद हो गया तो यहाँ जाएंगे, बस इतना सा। वो थोड़ी वो मदद कर रहे हैं, थोड़ी आप अपनी हेल्प कर दो, आपका जगह हमको नहीं चाहिए, हम तो रोज मंदिर आते हैं, रोज आपसे पहचान कितना अच्छा है। घर तोड़ने के लिए अभी बोल तक रहे हम लोगों हैं, ने हमारा खाना, दीवार तोड़ने आप ही के ने लिए तो बोल बोला रहे हैं था, आप ही ने तो बोला था कि वो पीछे जाने का रास्ता है, मैं साफ करके दे दूंगा, आप लेडीज लोग चले जाइएगा, है ना, आप ही ने तो कहा था। अभी हमारा वो पूरा बंद हो गया ना, अभी इमरजेंसी होती है, अब इधर से कहाँ गाड़ी जा पा रही बताइए, बच्चों को जाना, हर रोज इंसान ऑफिस जाते समय अपना मूड खराब करके जाता है, लड़ के जाता है। अब इनको भी, ये लोग भी क्या करेंगे, ये लोग आज थोड़ी घर बनाए, एक जमाने से घर बना के रखे, वो क्या करेंगे, हमारे बन गए तो बन गए। अभी ये तोड़ने बोलेंगे, इमरजेंसी में कोई तोड़ देगा, नहीं तोड़ेगा ना, तुरंत कौन तोड़ेगा। आप जनता के हित में बोल रहे तो हो। आप देख लीजिए, ये साफ तौर पे उनका कहना ये है कि उनके घर के सामने का 15 फीट उनका जमीन है। अब 15 फीट तब निकलेगा जब ये 4 मीटर का नाला जो अभी 1 मीटर में बना हुआ है, अब 3 मीटर इसको और नाप लीजिए, तब 15 फीट कहाँ से इनका हो रहा है घर का, शायद ये खुद जवाब देने में हिचकिचा जाएंगे और नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जो अतिक्रमण है वो साफ तौर पे दिख रहा है, जनता भी परेशान है। अब आयुक्त साहब है, कमिश्नर साहब इसमें क्या कुछ कार्यवाही करते हैं, कब तक अतिक्रमण टूटता है, ये सबसे बड़ी चीज है। क्योंकि दूसरे के, अब वो बता रहे थे कि उनके घर के सामने का रोड उनका है, तो फिर दूसरे के घर के सामने का जगह को किस प्रकार, किस रूप से अतिक्रमण करके ये घर बना दिया गया है, इस चीज की जानकारी ये नहीं दे पा रहे हैं। कमिश्नर साहब से ये, महोदय जी आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगा कि ऐसे अतिक्रमणों को जल्द से जल्द हटाइए, जल्द से जल्द इनके ऊपर कानूनी कार्यवाही करिए, और जहां से जनता परेशान हो रही है उनका रास्ता जरूर निकालिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। धन्यवाद।